प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 के अंतर्गत नीति नवनीतम पाठ का आधा अभ्यास हमने कर लिया है और आधा अभ्यास करेंगे आज। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के विषय की ओर। आज का विषय नीति नवनीतम पाठ का जो अभ्यास हमने कल आधा किया था उसके बाद का अभ्यास पूर्ण करने के लिए चलते हैं। नीति नवनीतम के अभ्यास का आधा भाग हम कर चुके थे। आज करेंगे प्रश्न नंबर 4 से। ध्यान दीजिएगा। संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरुत। संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग करो। पद हैं विद्या, तपः, समाचरेत, परितोषः, नित्यम। साथ के साथ मैंने इनका लिख दिया है ताकि समय की बर्बादी ना हो। विद्या का वाक्य लिखा ये विद्या डैश लगा के वाक्य बनाओगे। विद्या ददाति विनयम, इसका वाक्य प्रयोग हो गया। वाक्य प्रयोग करना था। फिर उसके बाद नंबर 2 लिखोगे ख तपः, तपः के आगे डैश लगाओगे। डैश लगा के वाक्य लिख दोगे सर्वम तपः समाप्यते। विद्या विनय देती है, विनम्रता देती है, सब तप समाप्त हो जाता है। तपः डैश लगा के सर्वम तपः समाप्यते। उसके बाद आगे तीसरी लाइन में लिखोगे समाचरेत, उसका वाक्य प्रयोग कर दिया है मनः पूतम समाचरेत। मन को पवित्र करके सुंदर आचरण करें। मनः पूतम समाचरेत। परितोषक का नीचे लिखा है मैंने, परितोषक का डैश लगा के वाक्य प्रयोग लिख दिया है श्रमेण परितोषः भवति। परिश्रम करने से संतुष्टि होती है। नित्यम, नित्यम का आगे डैश लगा के वाक्य बनाओगे नित्यम पठत, नित्य पढ़ो, प्रतिदिन पढ़ो। तो भाई विद्या ददाति विनयम, तपः सर्वम तपः समाप्यते, समाचरेत मनः पूतम समाचरेत, परितोषः श्रमेण परितोषः भवति, नित्यम डैश लगा के नित्यम पठात। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 5 पर। क्या है प्रश्न नंबर 5? शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम। शुद्ध वाक्य, ठीक वाक्य के सामने लिखो आम। अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम च। अशुद्ध वाक्य के सामने न एव इति लिखत न लिखो। यानी कि जो शुद्ध लग रहा है आपको कि ये ठीक बात है उसके आगे लिखना है आम और जो गलत है उसके आगे लिखना है न। तो चलिए पढ़ते हैं। अर्थ पता है तो सरलता रहेगी, अर्थ नहीं पता है तो फिर मुश्किल रहेगा। क अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते। परिणाम करने के स्वभाव वाले का कुछ भी नहीं बढ़ता है। तो ये ठीक है गलत है? गलत है। न, ये गलत क्योंकि उसका बढ़ता है। माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टम सहेते। माता पिता मनुष्यों की उत्पत्ति और पालन पोषण करने में कष्ट सहन करते हैं। बिल्कुल ठीक है। डैश लगा के लिख देंगे आम। आगे बढ़ते हैं। आत्मवशम तो सर्वमेव दुखम अस्ति। अपने अधीन सब कुछ तो दुख ही है। गलत है ये, परवशम दुखम होता है। तो ये गलत। न येन पितरौ आचार्य च संतुष्टा तस्य सर्वम तपः समाप्यते। बिल्कुल ठीक। जिससे माता पिता और आचार्य संतुष्ट रहते हैं उसके सभी तप समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल, उसको और कुछ तप करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये शुद्ध है आम। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य सदैव मनः पूतम समाचरेत। मनुष्य हमेशा मन को पवित्र करके शुद्ध करके आचरण करे। बिल्कुल ठीक है। तो इसके सामने क्या लिखेंगे? आम। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात येन अंतरात्मा तुष्यते। बिल्कुल ठीक। मनुष्य को वही काम करना चाहिए जिसकी उसकी अंतरात्मा संतुष्ट होती है, प्रसन्न होती है। बिल्कुल ठीक है। तो ये लिख दिया हमने आम। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 क्या बोल रहा है? समुचित पदेन, उचित पद से रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान भरो। तो ब्रैकेट में 3 पद दिए हैं, एक शुद्ध है 2 गलत है। शुद्ध वाला हमको लिखना है। माता पितरो तपस्य निष्कृति वर्ष शतैरपि। 100 वर्षों में भी नहीं कर सकते हैं। तो ये आया भाई, ठीक है। इसमें निशान लगा दूं, यही पर्याप्त है। ये आएगा, ये इस खाली स्थान में आपको लिख लेना है वर्ष शतैरपि। नित्यम वृद्धो प्रसेविन खाली स्थान वर्धनते। क्या वर्तनते? चत्वारि 65। चत्वारी, इस खाली स्थान में आप क्या लिख लेंगे? चत्वारी।
त्रिषु तुष्टेषु खालिस्तान सर्वम समाप्यते। तो तीनों के प्रश्न होने पर सभी समाप्त हो जाता है। क्या तप होता है? तप है। ये ठीक नहीं, शुद्ध नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर मैंने लिख दिया तप है, यानी कि ये वाला आएगा। एतत् विद्यात् खालिस्तान लक्षण सुख दुखयो शरीरेण समासेन विस्तरेण समासेन, ये वाला शुद्ध है, इसको लिखेंगे यहाँ पर। दृष्टिपूतम नैषेत पादम, ये वाला लिखेंगे यहाँ पर पादम। मनुष्य है माता पितरो आचार्य से सर्वदा खालिस्तान कुर्यात प्रियम कुर्यात, यहाँ पर क्या लिख देंगे? प्रियम, प्रियम कुर्यात। पहले खालिस्तान वर्षतैरपि, दूसरे में चत्वारी, तीसरे में तप है, चौथे में समासेन, पांचवें में पादम और छठे में प्रियम आएगा रिक्त स्थान में। अब मंजूषा में दिए हुए पद, इनकी सहायता से हमको भरना है। मंजूषा आता है चित्वा उचित व्ययेन, उचित अव्ययों से वाक्य पूर्ति कुरुत, वाक्य पूर्ति करो। मंजूषा में दिए गए अवयवों के द्वारा, उचित अवयवों के द्वारा वाक्य पूर्ति करो। तावत अपि एव यथा नित्यम यादृशम तयोः खालिस्तान प्रियम कुर्यात, तयोः नित्यम, यहाँ पर क्या आ गया जी? नित्यम, उन दोनों का नित्य प्रिय करो। वे दोनों कौन है? माता और पिता। नित्यम आ गया पहले खालिस्तान में। चलिए ऊपर देखते हैं अब। खालिस्तान कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्यसि, जहां पर तादृशम होता है तो उससे पहले हमेशा खालिस्तान में आता है यादृशम। यादृशम के साथ तादृशम और तादृशम के साथ यादृशम आता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। यादृशम कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्यसि, जैसा काम करोगे, कर्म करोगे, वैसा फल प्राप्त करोगे। वर्ष सतई, वर्ष सतई के साथ आएगा अपि, वर्ष सतई अपि, 100 वर्षों में भी उसका निस्तार नहीं कर सकते हैं। तेसु खालिस्तान त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, तेसु एव, उन तीनों के ही, ठीक है, संतुष्ट होने पर, प्रसन्न होने पर सभी तप समाप्त हो जाते हैं। तथा, तथा के साथ हमेशा क्या आता है? यथा, यथा के साथ तथा और तथा के साथ यथा। यथा राजा तथा प्रजा। यावत सफल न भवति, यावत के साथ हमेशा आता है तावत। यावत के साथ हमेशा क्या आता है जी? तावत। यावत के साथ क्या लिख देंगे? तावत। यावत तावत। तो ये खालिस्तान की पूर्ति हो गई। अब अभ्यास भी पूरा हो गया। अब करते हैं योग्यता विस्तार। योग्यता विस्तार के अंतर्गत दूसरा और तीसरा प्रश्न आपको अच्छे से कर लेना है, बाकी हम पढ़ देते हैं। संस्कृत साहित्य में जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी कर्तव्य निर्देश दिए गए हैं, जो यत्र तत्र सुभाषितों और नीति श्लोकों के रूप में प्राप्त होते हैं। जरूरत है उन्हें ढूंढने वाले मनुष्य की। जीवन मार्ग पर चलते हुए जब किम कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति आती है, किम कर्तव्य विमूढ़ता क्या होती है? कि हम कोई उत्तर समझ ही ना पाए उस वक्त, और ये जीवन में कई बार आता है कि हमें उत्तर नहीं सूझता कि आखिर हम करें तो क्या करें। ऐसी स्थिति जब जीवन मार्ग पर आती है तो संस्कृत सूक्तियां हमें मार्ग बोध कराती हैं। संस्कृत की जो सूक्तियां हैं उससे हमें मार्ग बोध होता है, मार्ग की जानकारी होती है। और ऐसे कौन सी पुस्तकें हैं? नीति शतक, विदुर नीति, चाणक्य नीति दर्पण आदि ग्रंथ ऐसे ही श्लोकों के असर के भंडारगार हैं। तो इन सब में ऐसे ही श्लोकों की भरमार है, ऐसे श्लोकों से ये भरे हुए हैं। तो कुछ श्लोक हैं, पढ़ेंगे कुछ समानांतर श्लोक। कर्मणा मनसा वाचा चक्षुषापि चतुर्विधम प्रसादयति लोकम यस्तम लोकोनु प्रसीदति। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम प्रियम प्रियम च न नृतम बुर्यात एष धर्म सनातनः। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। यस्मिन् देशे न सम्मानो न प्रीतिर्न च बान्धवः न च विद्यागमः कश्चित् न तत्र दिवसं वसेत्। दूसरा और तीसरा प्रश्न करना है, ध्यान रखिएगा। शिष्टाचार है, संधि है इसकी, शिष्ट प्लस आचार है। वृद्धोपसेविनः, वृद्ध प्लस उपसेविनः। तो ये आपको अच्छे से कर लेने हैं। आगे बढ़ते हैं। आयुर्विद्या, आयु प्लस विद्या, यशोबलम, यशः प्लस बलम, वर्ष सतैरपि, वर्ष सतहि प्लस अपि, विसर्ग है पीछे, ध्यान रखिएगा। इन विसर्गों का ही र बना है, र आधा है, जहाँ पर स्वर आ गया तो
स्वर ए में रे में मिल गया, रे पूरा हो गया। और आगे अगर व्यंजन है, विसर्ग बन गया, विसर्ग को रे, तो वो अगले अक्षर के ऊपर चला गया। आयु प्लस विद्या, आयुर्विद्या। यश प्लस बलम, विसर्ग को हो गया यशो बलम। वर्षतई रपी, तयो प्लस नित्यम, व्यंजन है तो विसर्ग को बन गया रे, तयोर नित्यम, तयो प्लस नित्यम। कुरियादाचार्य से, कुरियात प्लस आचार्य से, तय को दय हो गया, जैसे बनता जगत जमाईस जगदीश, बिल्कुल वैसी संधि है। कुरियात प्लस आचार्य से। तेष्वेव, तेसु प्लस एव। सर्व आत्मवशम, सर्वम प्लस आत्मवशम। कुर्वतोस्य, कुर्वतः प्लस अस्य। परितोषो अंतरात्मनः, परितोषः प्लस अंतरात्मनः। वदेत वाचम, वदेत प्लस वाचम। तो ये सारी संधियां आपको अच्छे से आ जानी चाहिए। कॉपी में लिख भी लेना और याद भी कर लेना। विधिलिंग के विविध प्रयोग, किसी भी काम को करना चाहिए इस अर्थ में विधिलिंग का प्रयोग होता है। पाठ में आए कुछ शब्दों के प्रयोग अधोलिखित है। स्यात् अस धातु, पिबेत पा धातु, वर्जित वर्ज धातु, वदेत वद धातु। केवल ये करिएगा, बाकी और कुछ भी इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये पाठ पूरा हुआ। कल हम करेंगे इसके अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणी। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।